भी होंगे सहज वातावरण। आपकी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सहज। सहज से मेरा मतलब है बिल्कुल खुशनुमा वातावरण में होना चाहिए। आप अपने कक्ष में जाएं तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले 5 मिनट तक उन बच्चों से एक दोस्ताना बात करें, दोस्ती जैसा माहौल करें, उसके बारे में पूछें, ठीक है ना, कहाँ कल क्या किया और आपने कहाँ कहाँ गए, ये जिस पहले उसको मौखिक रूप से मौखिक दक्ष बनाएं और आप उसके दोस्त बन पाएं या वो आपको दोस्त समझ पाए, ऐसा वातावरण आप क्रिएट कीजिए। बात देखिए जिस तरह से ये टीचर हैं, ये यहाँ पर बच्चों का बिल्कुल खेल जैसा वातावरण जैसा वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे टीचर के क्लोज यानी नज़दीक आने का प्रयास करें। दूसरा है सभी बच्चों के साथ जुड़ाव। यहाँ ये टीचर के लिए देखो सबसे बड़ी मुख्य बात है कि टीचर एज ए टीचर आपको सभी बच्चों के साथ समान बिहेव करना है, एक जैसा, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे भले हो सकता है कि एक बच्चा साफ सफाई के साथ आया हो और एक बच्चा हो सकता है थोड़ा कम सफाई के साथ आया हो, तो एज ए टीचर आपको उन दोनों के बीच कोई भी अंतर नहीं करना है। उसकी परिस्थितियाँ रही होंगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है, ऐसे मेरी कक्षा में एक बच्चा बैठा गंदा संदा आता था, जब मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा तुम पानी तो पैसे का नहीं आता, तुम पानी तो नहा के आ ही सकते हो, तो उसकी जब बात पता लगी तो उसकी माँ ही नहीं थी, ठीक है ना, माँ नहीं थी, बिन माँ का बच्चा था। तो ये आप समझ सकते हो कि बिन माँ के बच्चे और एक माँ के बच्चे में थोड़ा सा अंतर रहता है, तो कई बार बच्चों की परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आपको आप सभी को एक नज़र से देखना है और ऐसे कमज़ोर बच्चों के साथ आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और उनको और सहज करना है। सभी बच्चों को एक समानता के साथ रखते हुए सभी बच्चों से समान रूप से जुड़ाव रखें। बच्चों के नज़दीक जाएं, बच्चों को नज़दीक आने दें। बच्चे में बहुत जिज्ञासा होती है, उसे पूछने दें, उसे डांटे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं। अगर बच्चे को आपने रोक दिया, डांट दिया, टोक दिया या मार दिया तो बच्चा आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा, और वो दूरी बनाना शुरू कर देगा तो आप समझिए वहीं पे उसका लर्निंग गैप बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें लर्निंग गैप को कम करना है, तो बच्चों के साथ आप जुड़ाव रखें। अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, कोई बच्चा आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, तो आप उस बच्चे को स्वयं जाकर के पूछिए और उस बच्चे को एक्टिवेट कीजिए। उस बच्चे की रुचि जानिए कि उसकी किस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में रुचि हो उससे जुड़ करके आप उसमें उससे जुड़ाव पैदा करें। दूसरा है भौतिक वातावरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा या कक्षा का वातावरण, भौतिक वातावरण अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में और पढ़ाने में अच्छा लगेगा। अब मान लो एक क्लास में पंखे चल